अगर बाटा को छेद के माउंटनों की वजह से ही मैं जेल गया। अच्छा। इलाज बांधा ना। अगर इस शहर का माहौल जमाल जैसे या बाटा जैसे ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो शहर का माहौल ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। हम सब और मैंने राणा जी से साफ साफ कहा है कि अगर रुड़की की अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं कर पाए, रुड़की के नगर निगम के भ्रष्टाचार को आप ठीक नहीं कर पाए, रुड़की के लोग जो आपसे अपेक्षाएं करते हैं उन पे खरा नहीं उतर पाए, तो आपके खिलाफ मोर्चा खोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं रहेगा। देखिए, नेताओं पे किसी पे कुछ नहीं है। हाँ। जो कुछ है टीम और जनता पे है। अच्छा। जनता जिसे चाहेगी उसके सिर तिलक लगाएगी। अच्छा, रण ही ले सकता। आशीर्वाद तो मेरे पास अभी भी आएगा, तो छोटा भाई है मेरा। ठीक है। लेकिन समर्थन राणा जी का है। समर्थन राणा जी का है। कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट आ रही है, वहां से पीछे थे हम, पीछे वाले खिलाड़ी नहीं, हम तो फ्रंट रूट पे खेलने वाले। अगर पीछे से खेलने वाले होते तो बैठ जाते। यहाँ सांसद हैं और अगर हमारे, देखिए मैं एक बात बताऊं, हो सकता है उनके साथ मेरे वैचारिक मतभेद हो, उनके साथ मेरे मतभेद हो, लेकिन उनके मन की बात आई है तो मनभेद मेरे उनके साथ नहीं है। मैं उनकी मन की बात का स्वागत करता हूँ। देखिए, रुड़की के जो पूर्व मेयर रहे हैं यशपाल राणा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कहे गए हैं, अब उन्होंने कांग्रेस को कर दिया अलविदा और रुड़की से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मेयर पद का। उनकी धर्मपत्नी श्रेष्ठा राणा इस समय रुड़की से चुनाव लड़ रही है। और अभी जो हम खड़े हैं उमेश कुमार जी के रुड़की वाले कैंप कार्यालय पर खड़े हैं। राजनीति में समर्थन किसी न किसी को तो देना पड़ता है। ठीक है। मैंने बहुत सोचने, अपनी पूरी टीम के साथ चर्चा करने के बाद, अपने सभी लोगों से चर्चा करने के बाद, और जो हमारी टीम के महत्वपूर्ण लोग हैं उन सबको बुलाकर एक बैठक की और उनसे उनकी राय पूछी। तो सभी की राय ये थी कि राणा जी को समर्थन दिया जाना चाहिए। ठीक है। और सबने ये कहा कि जो रुड़की की अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने के लिए, अगर वर्तमान में हम देखें जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनके बीच में किसी एक को तो तय करना था, चुनना था। ठीक है। तो हमने राणा जी को चुना और मैंने राणा जी से साफ साफ कहा है कि अगर रुड़की की अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं कर पाए, रुड़की के नगर निगम के भ्रष्टाचार को आप ठीक नहीं कर पाए, रुड़की के लोग जो आपसे अपेक्षाएं करते हैं उन पे खरा नहीं उतर पाए, तो आपके खिलाफ मोर्चा खोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं रहेगा। क्योंकि ये मत समझिएगा कि मैंने समर्थन दे दिया तो सदैव है। मेरा समर्थन उस दिन तक है जिस दिन आप रुड़की के लोगों की सेवा करेंगे, रुड़की की। और ऐसा नहीं है वो जीत कर आएंगे तो हम भी नज़र रखेंगे। मैं इस बोर्ड में नहीं जाता था, एक बैठक में गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। लेकिन अगर एक अच्छा बोर्ड बनेगा, स्वच्छ बोर्ड बनेगा, तो हम भी बोर्ड की बैठक में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि रुड़की शहर की अव्यवस्थाओं को ठीक कर सकें। सर, कई लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं या फिर यहाँ के विधायक है भाजपा के, वो कोई काम नहीं करते, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहूँगा तो वो हो जाएगी आलोचना। लेकिन जो आम व्यक्ति आपसे कह रहा है, मुझे लगता है आपको वो मानना चाहिए। तो सर, लगता है क्योंकि राष्ट्रपाल राणा जी हैं, जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं, उनके खासम खास कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो कहते थे वो कांग्रेस में हैं तो वो कुछ नहीं, अब निर्दलीय आगे कह रहे अब तो मेरे बड़े भाई हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट किस तरह तक करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है, भाई कह रहे हैं कि राणा है तो कहीं ना कहीं मजबूत है। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई अब सांसद हैं और अगर हमारे, देखिए मैं एक बात बताऊं, हो सकता है उनके साथ मेरे वैचारिक मतभेद हो, उनके साथ मेरे मतभेद हो, लेकिन उनके मन की बात आई है तो मनभेद मेरे उनके साथ नहीं है। मैं उनकी मन की बात का स्वागत करता हूं। तो मानते हैं आप राणा मजबूत हैं? आपको लगता है हम किसी कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देंगे? राणा मजबूत है। आपका एक कैंडिडेट रुड़की से एक और चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे। कौन? आज़ाद समाज पार्टी से जमाल अहमद की बहन। लोकतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए। वो कह रहे मेरे राजनीतिक गुरुजी उमेश कुमार हैं, उनका आशीर्वाद मेरे को प्राप्त है। भाई आशीर्वाद तो मेरा सबके साथ है, जितने भी मेरे सहयोगी साथी हैं उनके सबके साथ है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से बाहर जाकर निर्णय नहीं ले सकता। आशीर्वाद तो मेरे पास अभी भी आएगा, तो छोटा भाई है मेरा। ठीक है। लेकिन समर्थन राणा जी का है। समर्थन राणा जी का है, क्योंकि समर्थन मेरे, आप देखिए ना, यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं। समर्थन ये तय करेंगे, मैं तय करूंगा। मैं समर्थन नहीं तय कर सकता। राणा से पूछेंगे वो क्या कहना चाहेंगे, तो आदमी को समर्थन देते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, समय पहले उमेश कुमार जी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो समर्थन दिया है। देखिए, बोर्ड जो है मजबूती से चलता। पिछली बार आपने बोर्ड में देखा है बंदरबांट, उछल कूद, मेयर की कुर्सी पे दूसरे व्यक्ति को बैठ जाना। ठीक है। तो इस बार वो काम नहीं होगा। रुड़की की जनता का जितना भी नगर क्षेत्र लग रहा है, आप उसमें देखना निर्दलीय प्रत्याशी की ही जीत होगी। ठीक है। तो ये जो इतिहास चलता आ रहा है रुड़की से निर्दलीय वाला, तो वो फिर कायम रहेगा क्या इस बार भी?
इस बार भी इतिहास कायम रहेगा और आप उससे निश्चिंत रहें। इतिहास कायम रखने के लिए सब जनता का समर्थन प्राप्त है। जनता के ऊपर है। देखिए, नेताओं पे किसी पे कुछ नहीं है। जो कुछ है टीम और जनता पे है। अच्छा। जनता जिसे चाहेगी उसके सिर तिलक लगाएगी। अच्छा राणा जी, एक अभी हम जा रहे थे तो वहाँ पर एक आज़ाद समाज पार्टी के जो तरन्नुम जहाँ उनके जो भाई हैं जमाल अहमद, उनका कहना ये है कि हम वोट मांग रहे हैं, घर घर जाके गुलाब नगर जा रहे हैं, सत्ती मोहल्ले जा रहे हैं, मच्छी मोहल्ले जा रहे हैं। कह रहे जा सभी जा रहे हैं, राणा जी भी जा रहे हैं, लेकिन राणा जी ने एक फ्लेक्सी लगा रखी है सरकारी स्टोर के बाहर। वो वहीं मिले थे हमें और बोल रहे कि वहाँ पे सर्व समाज की बात राणा जी करते हैं, वहाँ सिर्फ हिंदू के हैं, मोमडन का एक भी चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि राणा जी को जब मोमडन्स की जरूरत थी तब तो उनसे दरी भी उठवा रहे, झंडे उठवाते। आज निर्दलीय हो गए तो आज मोमडन को भूल गए राणा जी, वो ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा है, जो इस तरह की बात करता है वो व्यक्ति नहीं है। ठीक है। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ठीक है। ये 36 बिरादरी के हैं इस हिंदुस्तान में, सब आपस में भाई भाई है। मजहब अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़। मैंने उनसे कहा, मैंने बोला आप इसका मतलब वोट की राजनीति देख के कर रहे हैं। मैंने क्या पता राणा जी ने कहीं ऐसी फ्लेक्सी लगवा रखी उसमें मोमडन ही मोमडन हो, एक तरफ हिंदू हिंदू हो। वो कह रहे क्यों लगवाए यहाँ पर, इस सब सिर्फ ये सवाल पूछता है मोमडन प्रत्याशी होने का, उसका जवाब दीजिए आप। अगर बाटा को छेद के मोमडनों की वजह से ही मैं जेल गया। अच्छा। इलाज बांधा ना। अगर इस शहर का माहौल जमाल जैसे या बाटा जैसे ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो शहर का माहौल ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। हम सब भाई हैं, आपस में भाईचारे से इलेक्शन लड़ेंगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हर बिरादरी का समर्थन। तो ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं यानी कि। बिल्कुल, भाजपा भी यही काम कर रही है। अगर भाजपा कर रही है तो जमाल जैसे भी यही काम कर रहे हैं। तो इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, आपस में प्यार मोहब्बत से इलेक्शन लड़े। मोमडन भी हमारे भाई हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं। तो सर हम सबके भाई हैं। तो आज आपको इनको समर्थन मिल गया है विधायक जी का, उमेश कुमार जी का, तो आप और मजबूत हो गए। निश्चित ही। आप ये समझे, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आपस में हम दोनों जने मिलकर रुड़की का विकास करेंगे। ठीक है। और जो असामाजिक तत्व ये समझते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो काम यहाँ नहीं होने दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट आ रही है वहाँ से, पीछे से हम पीछे वाले खिलाड़ी नहीं, हम तो फ्रंट रूट पे खेलने वाले। अगर पीछे से खेलने वाले होते तो बैठ जाते। यहाँ तो जो भी सोशल मीडिया बड़ी आजकल मजबूत चल रहा है राणा जी। सुनो बात, गेम जो भी है तो नहीं होगी कहीं पीछे से, गेम फ्रंट रूट पे खेला जाएगा, बैक फुट पे कोई गेम नहीं खेला जाएगा। चलो ठीक।